स्थिति है, आप देखें संभल में 5 लोग मर गए। अजमेर में ऐसा कुछ होता है तो देश को आप किस तरफ देख रहे हैं कि किस तरफ जा रहा है देश? आप 5 लोगों की बात कर रहे हो। गोधरा में जो आदमी हजारों मार सकता है, हाँ। लाखों मार सकता है। इनकी तो प्लानिंग थी कि संभल को गोधरा बनाया जाए, लेकिन वो चूक गए। हाँ। लेकिन मेरा काम पूरा ये हिंदू आसान कर रहे हैं। हम्म। अगर ये बहस देश में छिड़ गई हाँ। कि मस्जिद खोदो मंदिर निकालो हाँ। और मंदिर खोदो मस्जिद निकालो, हाँ। तो ये दोनों इस लड़ाई में हार जाएंगे। जीत बौद्धों की होगी, अम्बेडकरवादियों की होगी, हमारी होगी, क्योंकि दोनों ने बलात् कब्जा किया है। बौद्ध मठ के ऊपर मंदिर मस्जिद बनाया। क्या लगता है जिस तरह की चीजें चल रही हैं देश में, कोई भी जाता है याचिका दायर करता है और कोर्ट जो है उसे इजाजत दे देती है याचिका पर कार्रवाई करने के लिए। अभी हाल ही का मामला जो है वो अजमेर का है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है उस पर दावा ठोका गया है। क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो लड़ाई मुसलमानों ने हिंदुओं ने छेड़ी है कि जहां चाहो वहां मंदिर में मस्जिद है और मस्जिद में मंदिर है, मैं आज आपसे फिर कह रहा हूं कि इस लड़ाई में दोनों नुकसान उठाएंगे। इस लड़ाई में हिंदू भी नुकसान उठाएगा, इस लड़ाई में मुसलमान भी नुकसान उठाएगा। सबसे बड़ा फायदा बौद्धों का होने वाला है। अच्छा। अगर गहरी खुदाई होगी तो वहाँ बौद्ध मठ निकलेगा, क्योंकि बौद्ध मठ के ऊपर हिंदुओं ने मस्जिद मंदिर बनाया है और मुसलमानों ने मस्जिद बनाई है। ये दोनों लोग नुकसान उठाने वाले हैं। इसलिए मैं दोनों लोगों से सलाह करता हूं कि देश में मंदिर और मस्जिद की लड़ाई बंद करो, रोजगार की बात करो, पेंशन की बात करो, और जो निजीकरण करके आप अडानी अंबानी को पैसा लुटा रहे हो, इस देश को बचाने की बात करो। ये अगर मंदिर मस्जिद की बात उठेगी तो सारी की सारी संपत्तियां बौद्धों के पास आ जाएंगी, क्योंकि दोनों लोग झूठे हैं। दोनों ने बौद्धों की संपत्ति पर बलात् कब्जा किया है। इसलिए मैं हिदायत देता हूं कि अभी भी मान जाइए, संविधान का सम्मान करिए और देश को आगे बढ़ाने का काम करिए। पर यहाँ पर अभी जो स्थिति है वहाँ पर मुसलमान भी जो है अपना दावा नहीं ठोक रहे, ना बौद्ध ठोक रहे, न सिख न क्रिश्चियन, लेकिन हिंदू जो है, हिंदुत्व जो संगठन है वो दावा ठोक रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? मस्जिदों में जो खुदाई एएसआई द्वारा भाजपा करवाना चाह रही है, ये बात मोहन भागवत जानते हैं कि खुदाई अगर हुई तो मंदिर भी हाथ से चला जाएगा और मस्जिद भी हाथ से चली जाएगी, क्योंकि हिंदुओं के रिश्तेदार मुसलमान हैं। वो दोनों आपस में एक ही हैं। अच्छा। आपको लगता है कि वो लाठी मार रहे हैं। अच्छा। आपको लगता है कि मुसलमानों को मारा जा रहा है। लगभग सभी मुसलमानों के रिश्तेदार हिंदू हैं और हिंदुओं की बेटियां मुसलमानों के लिए हैं। मुसलमान हिंदू की लड़ाई नहीं है। हिंदू मुसलमान की आड़ में बीजेपी के लोग ओबीसी को बर्बाद करना चाहते हैं, एससी को बर्बाद करना चाहते हैं, आदिवासियों की जमीन लूटना चाहते हैं। ये इनका ड्रामा है, ये दिखावा है। सच्चाई हिंदू मुसलमान नहीं है, सच्चाई है हक अधिकारों को लूट लेना, बर्बाद कर देना। पर अभी की जो स्थिति है, आप देखें संभल में 5 लोग मर गए। अजमेर में ऐसा कुछ होता है तो देश को आप किस तरफ देख रहे हैं कि किस तरफ जा रहा है देश? आप 5 लोगों की बात कर रहे हो। गोधरा में जो आदमी हजारों मार सकता है, लाखों मार सकता है। इनकी तो प्लानिंग थी कि संभल को गोधरा बनाया जाए, लेकिन वो चूक गए। चुनाव से पहले नहीं हुआ, न ये संभल को गोधरा बना देते, खून की नदियां बहा देते। इनका काम रक्तपात से ही है। मुसलमान भी रहे, उन्होंने भी खूब रक्तपात किया, मार काट की, और हिंदू भी आए, ये ब्राह्मणवादी, इन्होंने भी मार काट की। ये दोनों के दोनों ही जुर्मी हैं। इनका काम ही है खून बहाना। हम जैसे लोग चिल्ला रहे हैं जो संविधान पसंद हैं, अमन चैन पसंद हैं, कि दोनों ही गलत काम कर रहे हैं। पर आप जब ये कह रहे हैं कि हम अगर ज्यादा गहरी खुदाई करोगे तो बौद्ध बिहार निकलेंगे, तो आपकी तरफ से तो कोई ऐसा दावा नहीं ठोका जा रहा है। बाकी जैसे और लोग दावा ठोक रहे हैं कि ये हमारा है, ये हमारा है। हम दावा करेंगे, याचिका लगाएंगे तो कोई सुनवाई नहीं करेगा। अच्छा। लेकिन मेरा काम पूरा ये हिंदू आसान कर रहे हैं। अगर ये बहस देश में छिड़ गई कि मस्जिद खोदो मंदिर निकालो और मंदिर खोदो मस्जिद निकालो, तो ये दोनों इस लड़ाई में हार जाएंगे। जीत बौद्धों की होगी, अम्बेडकरवादियों की होगी, हमारी होगी, क्योंकि दोनों ने बलात् कब्जा किया है। बौद्ध मठ के ऊपर मंदिर मस्जिद बनाया। तो जुर्माना हुआ था सुप्रीम कोर्ट में जब गए थे अयोध्या को लेकर? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में जो जुर्माना मुझे किया हमने दे दिया। अरुण मिश्रा अभी तक हमारे पैसे की चाय पी रहे हैं। जो 1 लाख रुपया हमने जमा कराया था सुप्रीम कोर्ट में, अरुण मिश्रा वहाँ के जज थे। अच्छा। आज भी हमारे पैसे से चाय पी रहे हैं। ये सनातन युग है सर, सनातन युग 2014 के बाद। ये सनातन युग हमारा है। भगवान बुद्ध ने कहा ऐस धम्मो सनातनो। ये हिंदू चिल्ला रहे थे, मैं तो कह रहा हूँ आज भी हिंदू चिल्लाओ, क्या तकलीफ है? नहीं, सनातनी है ना, अब वो सनातन यात्रा चल रही नहीं, है। हम एक्चुअली हमारे त्योहार इन्होंने चुरा लिए,
हमारी पाली भाषा को ब्राह्मी लिपि बना लिया, हमारी पाली भाषा को संस्कारित करके संस्कृत बना ली, हमारे महायानी देवी देवताओं को अपना देवी देवता बना लिया। हिंदू धर्म की उम्र ही 1000 साल पुरानी है, इतिहास उठा के देख लीजिए। मैं तो पाली और धम्म लिपि का छात्र हूँ, पूरा अध्ययन किया हमने। पुराना कुछ भी इनके पास नहीं है। अवतार है सर, विष्णु के ऐसा कहते हैं। इन्होंने इसलिए कहा कि अवतार हैं ताकि इनका सम्मान भारत में बच जाए। ये विदेशी लोग हैं, इनका ना जमीर है, ना मान सम्मान है, ना डीएनए है, ये तो लुटेरे हैं। इन्होंने एससी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को मानसिक गुलाम बनाकर कब्जा किया हुआ है। ये नहीं, गोरे अंग्रेज चले गए, ये कारे अंग्रेज हैं। इनका काम लूटपाट करना है, कब्जा करना है, इसके अलावा कोई काम इनका। पर जैसा आप कह रहे हैं कि आपने जब याचिका दायर की थी तो आप पर जुर्माना लगा, फिर आज वही कोर्ट अलग अलग स्टेट की जो निजी अदालतें हैं वो कैसे फिर परमिशन दे रही है? देखिए, भाजपा की सरकार है, हिंदुओं की सरकार भाजपा मानते हैं, हिंदू मोदी जी को अपना सम्राट मानते हैं और सारी न्यायपालिका बीजेपी के साथ खड़ी है, बीजेपी की गुलाम है। जो जज भाजपा वालों की बात नहीं मानेगा उसको ये लोग टपका देंगे, मार देंगे। और कई लोगों को मारा है इन्होंने, कई हाई कोर्ट के जजों को मारा है और कई जजों को धमकी दी गई है कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मार दिए जाओगे। जज डरे हुए हैं, न्यायपालिका डरी हुई है, इसलिए उनकी याचिका स्वीकार होती है, उनके साथ न्याय होता है। और हम बौद्ध हैं, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी हक वंचित समाज की आवाज हम हैं। इस देश के असली राजा महाराजा हम हैं। एससी ओबीसी की सारी जातियां यहाँ की पुरानी राजा महाराजा हैं। आज हमें इन्होंने मानसिक गुलाम बना के कमजोर बना दिया है। अगर मैं आवाज लगाता हूँ तो मेरे खिलाफ ये जुर्माना लगाते हैं और हिंदू याचिका लगाता है तो सुनवाई होती है। लेकिन ये अच्छा हो रहा बंते जी, जैसे 30,000 मस्जिदों की लिस्ट है, आपके पास कोई ऐसी लिस्ट है? बौद्ध 84,000 बौद्ध मठों की सूची हमारे पास है। कितनी? 84,000 बौद्ध मठों के ऊपर मंदिर बनाया गया। कौन कौन से? ऐसी कोई जगह आप बताइए, तिरुपति बालाजी, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, राम मंदिर, मथुरा, ये सारे हमारे बौद्ध मठ सब आपके हैं? सारे हमारे। इन्होंने एक नई बहस छेड़ दी आपने। नई बहस नहीं, पुरानी बहस है। पढ़ा लिखा आरएसएस का आदमी सब जानता है, पढ़ा लिखा भाजपा का आदमी सब जानता है। कुछ गधे हैं मूर्ख हिंदू के नाम पर जो चाशनी पी करके घूम रहे, वो नहीं जानते हैं, क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गए। वो कावड़ लेके जाते हैं। जो स्कूल गया ब्राह्मण, जो स्कूल गया हिंदू, वो सब जानता है ये देश बौद्धों का है, सम्राट अशोक का देश है, ये महापद्म नंद का देश है, सम्राट कनिष्क का देश है। संभल की मस्जिद में हरि मंदिर है। हरि मंदिर नहीं, बुद्ध को हरि कहा गया है। ये नई बहस आपको बता रहा हूँ। आप बुद्ध को हरि भी हाँ, बता रहे हैं, हाँ, भगवान, आप सनातन भी बता रहे हैं, पाली भाषा सबको में आप शब्द छीन क्यों रहे हैं? पाली भाषा में बुद्ध को हरि कहा गया है। ये जो हरियाणा है, ये भगवान बुद्ध की धरती है। आप पूरे हरियाणा में जाइए, पूरा देश बुद्ध का है, सब कब्जा किया है, लूट लिया इन्होंने हमारा। संभल के बाद जिस तरह से अजमेर का मामला सामने आया, क्या देश में कोई बड़ी दंगे की साजिश रची जा रही है? बिल्कुल, भाजपा वाले साजिश रचेंगे, लेकिन खुशी मुझे है कि ना वहाँ मस्जिद रहेगी, ना वहाँ मंदिर रहेगा। अब अजमेर में बौद्ध मठ निकलेगा। मारे जा रहे हैं, पत्थरबाज लोग कोर्ट को नहीं आता है, सड़क पे आ जाते हैं। पत्थरबाज लोग कोर्ट नहीं जा सकते, उनको पिटीशन बनाना नहीं आता, वो पढ़े लिखे नहीं, इसलिए पत्थर चलाते हैं। एक सवाल इधर से ले लो। मुस्लिमों की मौत हो रही है, लेकिन इन हिंदू ये मंदिर मस्जिद की लड़ाई में आम जनता की मौत हो रही है। आम जनता की मौत करना नेताओं के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। नेता तो सियासत खून पर ही करता है और आज बीजेपी खून पर ही सियासत कर रही है। ये लाखों का खून बहाने वाले लोग, ये गद्दारी करने वाले लोग, तुम्हारी नादानी की बदौलत, तुम्हारे कायरता की बदौलत ये लोग देश पर कब्जा करके बैठे हैं। अब ये जितना नाच पाएंगे उतना नाचेंगे, चाहे वो तुम्हारी खून की होली खोल के नाचे, तो चाहे तुम्हारे अधिकारों से नाचे। आप जब जागरूक हैं, अभी आपने कहा कि वो अनपढ़ लोग हैं, वो पत्थरबाज आ जाते, आप जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप कैसे छिनवा रहे हैं अपनी जगह? आप आइए ना सामने निकल के, ये एक ही याचिका से डर गए। रोड पर जाते हैं तो गोली मार देते हैं, न्यायालय जाते हैं तो मेरी याचिका स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम चूंकि संविधानवादी लोग हैं, हम हिंसा को हाथ में नहीं ले सकते। हम अपने हक अधिकारों की लड़ाई संविधान के दायरे में रहकर के कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो अधिकारों की लड़ाई जारी कहाँ है? नहीं चल रही है, जारी है। मैं सुप्रीम कोर्ट जा चुका हूँ, हाई कोर्ट जा चुका हूँ, रामलीला मैदान में खड़ा हूँ, जंतर मंतर में खड़ा हूँ। मेरे बौद्ध अम्बेडकरवादी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये देश बहुत जल्दी संविधान का होगा और हक वंचित लोगों का होगा।